Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. So the topic which we are going to discuss today is the quantity theory of money. और ये जो क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी है, इसमें हमारे पास अगर हम लोग अपने सिलेबस को देखें तो वहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि इसमें दो अप्रोचेस हैं. एक हमारे पास कैम्ब्रिज अप्रोच है या कैम्ब्रिज फार्मूलेशन है, जबकि दूसरा जो है हमारे पास वो है फिशर्स इक्वेशन या फिशर्स अप्रोच हम जिसको कहते हैं. ओके, सो फिशर्स इक्वेशन या फिशर्स अप्रोच जो है वो क्या कहती है. फिशर्स अप्रोच को वैसे अगर देखें तो फिशर्स अप्रोच का जो दूसरा नाम है वो हमारे पास ट्रांजैक्शन अप्रोच भी है. ओके, ट्रांजैक्शन अप्रोच. देखिए, सिंपल से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. वैसे भी हम लोगों ने अभी तक हर चीज़ डिस्कस ही की है, कौन सा कोई हम लोगों ने उसके ऊपर कोई क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किए हैं. तो हमेशा से हम लोग शुरू दिन से जब से हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है, ठीक है जी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था, ये जो पहला हमारा ये जो एक पहली वीडियो बनी हुई थी, सॉर्ट ऑफ लेक्चर जो था हमारा, ठीक है जी, सो कॉल्ड, उसमें हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई को देखा था. ओके जी, डिमांड एंड सप्लाई को हम लोगों ने बार बार देखा था. और हम लोगों ने देखा था कि जी जब भी हमारे पास किसी चीज़ की डिमांड अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है जी, डिमांड अगर किसी चीज़ की ज़्यादा हो तो उसका मतलब क्या है कि उस चीज़ की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है. और अगर किसी चीज़ की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो तब क्या होता है, उसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो जाती है, वो गिर जाती है. सेम इज़ द केस विद जब आपके पास आपकी जो सप्लाई है, ठीक है जी, उसको आप घटा दें, ठीक है जी, जब आप उसकी सप्लाई को घटाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो अगेन हम लोगों ने देखा था कि जी प्राइसेस भी हमारे पास बढ़ जाते थे. ओके, सो ये सारा का सारा एक हम लोगों ने उसमें पढ़ा था. नाउ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें हमारे पास हम लोग मनी के या हमारा जो पैसा हमारी इकोनॉमी में है हम लोग उसकी क्वांटिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो भी बेसिकली यही ही चीज़ है हमारे पास. एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वैल्यू ऑफ द मनी इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन. ओके, आपके पास आपके माशरे में, आपकी इकोनॉमी में, आपके सोसाइटी में जितना ज़्यादा पैसा मौजूद होगा, ठीक है, उस हिसाब से आपके जो हम लोग कहते हैं कि जी उस हिसाब से ना आपके पैसे की वैल्यू होगी. देखिए एक चीज़ है, 17th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जी अमेरिका से यूरोप में क्या हुआ था, बहुत बड़ी तादाद में गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो वहाँ पे गया था. अब आई डोंट नो वो स्मगल होके गया था या वट एवर जो भी उसका वो था, लेकिन वो वहाँ पे गया था. जब वो वहाँ पे गया था तो फिर क्या था कि जी लोगों ने देखा कि जी हमारे पास उस वक्त प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी. ठीक है, ठीक इसी तरीके से एरविन फिशर जब कहते हैं कि जी अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड एज द क्वांटिटी ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीजेस द प्राइस लेवल आल्सो इंक्रीजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड द वैल्यू ऑफ द मनी डिक्रीजेस. ठीक है जी, जो कि हमारे पास एडवाइस वर्सा हम लोग कह सकते हैं कि जी जब आपके पास आपके माशरे में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी, जब आपके माशरे में क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन जो है ना वो आने वाली. ना व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन होता है हमारे पास वैल्यू ऑफ
मनी का गिर जाना, महंगाई ना, महंगाई क्या है आपके पास कि जी जो आपको अगर फॉर एग्जांपल बनाना का डजन जो है या केले का दर्जन जो है वो अगर आपको 40 रुपए का मिल रहा था, ठीक है जी, कल, तो आज वही आपको डजन जो है 70 रुपीज का मिल रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली बनाना की कीमत नहीं बढ़ी, ये बेसिकली हमारे रुपए की कीमत गिर गई है कि जो 40 रुपए एक टाइम में हमारे हम लोग जिस चीज एक चीज हम लोग 40 रुपए की ले रहे थे, अब वो हमें 70 रुपए की भी नहीं मिल रही, हमारे रुपए की वैल्यू इतनी गिर गई है। ठीक है जी, दस वी सी दैट अकॉर्डिंग टू दिस अबव डेफिनेशन जो कि हम लोगों ने मतलब बताई है कि जी जब आप लोग हर एक चीज को अनचेंज्ड छोड़ दे, जो आपकी क्वांटिटी ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन है जब वो ज्यादा होती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जी आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज होती जाती है एंड वाइस वर्सा। अगर हम लोग इसी को देख ले तो क्या होता है कि जब आपके पास क्वांटिटी ऑफ द मनी जो है वो इंक्रीज करेगी, जब आपके पास क्वांटिटी ऑफ द मनी इंक्रीज करेगी तो उस वक्त क्या होगा, आपके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज करेंगे, लेकिन आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज कर जाएगी। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी and the prices of the commodities or of the goods and services in that economy, and there is an indirect relationship between आपका क्या है क्वांटिटी और जो आपकी प्राइस है या आपकी प्राइस और वैल्यू ऑफ द मनी जो है उनमें आपका इन डायरेक्ट रिलेशन होगा आपके पास। ठीक है जी, कि जी वैल्यू आपकी गिरना शुरू हो जाएगी। सो ये सारा का सारा जो है उसमें उसने सारा का सारा डिस्कशन उसमें हुआ था। अब हम लोग आ जाते हैं कि जब हम लोग अपनी ये जो थ्योरी है जब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, तो वो हम कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ हमारे पास क्या कहते हैं उसको, कुछ हम लोग कह लेते हैं कि जी कुछ एजम्पशंस हम लोग देख लेते हैं। ओके, एजम्पशंस जब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि जी वेलोसिटी ऑफ मनी will remain constant। velocity क्या होता है, velocity होता है money changes hands, कि जी मैं पैसे लेके गया सब्जी मंडी, वहां से मैंने पैसों की सब्जी ली और वो पैसे मैंने किसको दे दिए, वो मैंने पैसे दे दिए दुकानदार को, दुकानदार वो पैसे लेके जाएगा और गंदम लेगा, गंदम वाला वो पैसे लेके जाएगा और कोई और चीज लेगा, कोई और वो पैसे उठा के कोई और चीज ले रहा होगा। सो मनी चेंजेस हैंड्स, कि जी मैंने जो पैसे दिए थे वो कितनी दफा हाथ तब्दील कर चुकी हैं, कितने हाथों की जीनत बन चुकी हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है दूसरा आपके पास जो होता है वो होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है आपके पास। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है जी, ना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन रिमेन कांस्टेंट का बेसिकली मतलब क्या है हमारे पास, कि जी जो हमारा जितनी भी हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो सेल एंड परचेज है हमारे पास, ठीक है जी, वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। सेल्स एंड परचेजेस में जो हमारे पास होता है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। सेकेंडली हमारा जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, ठीक है जी, इन हैंड, ठीक है जी, जिसको मैं कह देता हूँ कि जी वो M है, एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी इन बैंक, ठीक है जी, जो कि मेरे पास कहाँ पे है, जिसको मैं कह देता हूँ कि M डैश है। ठीक है जी, तो दे आर इन 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 डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है जी, कि उन दोनों के ऊपर एक डायरेक्ट असर पड़ेगा दोनों के ऊपर। अगर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है आपकी सोसाइटी में, तो क्वांटिटी ऑफ मनी इन हैंड पर भी वही असर होगा और क्वांटिटी ऑफ द मनी इन बैंक पर भी वही असर होगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग कह देते हैं कि जी डिमांड फॉर द मनी जो है वो आपके पास क्या है, प्रोपोर्शन है टू द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन के ऊपर। ठीक है जी, और सप्लाई ऑफ मनी जो है वो एक्सोजिनसली डिटरमिन्ड कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है जी, सप्लाई ऑफ मनी जो है आपके पास इज एक्सोजिनसली डिटरमिन्ड कांस्टेंट, कि जी ये गवर्नमेंट फिक्स करेगी। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, कि जी आपके माशरे में कितनी मनी होनी चाहिए, ये आपके उससे आपकी आपकी मार्केट इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकती। ओके, ये हमारे पास है। दूसरा वो कहते हैं कि जी प्राइस जो है वो एक पैसिव फैक्टर होगा हमारे पास। ओके, नाउ प्राइस पैसिव फैक्टर का मतलब क्या है, प्राइस के पैसिव फैक्टर होने का मतलब ये है कि जी प्राइस खुद ब खुद चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, बल्कि प्राइस का ताल्लुक आपकी
क्वांटिटी ऑफ मनी इन दी सोसाइटी या इन द इकोनॉमी में के ऊपर जो है वो है हमारे पास। ठीक इसी तरीके से ये जो सारा का सारा हमारा जो थ्योरी है ये लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होगी एंड मनी विल ओनली बी लुक्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम लोग इसको देखेंगे इसके ऊपर। ओके, ये हमारे पास उसके कुछ अजम्पशंस हैं। नाउ फिशर साहब जो है वो जब अपनी पहली पहली देते हैं इक्वेशन देते हैं, तो उस इक्वेशन को मैं कहता हूँ, उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं ओके, उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमारा जो पी टी होता है वो बराबर होता है एम वी के। ओके, नाउ इधर हमारे पास पी क्या है? पी है हमारे पास जनरल प्राइस लेवल। ओके, ठीक इसी तरीके से हमारा एम जो है वो क्या है? वो है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक इसी तरीके से हमारा v जो है वो है वेलोसिटी ऑफ मनी। ओके, एंड हमारा जो t है वो है हमारा ट्रांजैक्शन लेवल। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन लेवल हमारे पास, मैंने पहले भी कहा था कि ये वो लेवल होता है कि जी आपकी जो आपका नंबर ऑफ गुड्स हैं, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं टू बी ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू मनी, इसको हम लोग बेसिकली ट्रांजैक्शन ऑफ मनी कहेंगे कि जी आपने उस मनी को एक ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए जो इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, सो अब उसमें वो क्या कहते हैं, देखिए हमेशा हमारे पास पी क्या है? हमारे पास प्राइस लेवल है। ओके, ये हमारे पास प्राइस लेवल है, ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, मल्टीप्लाइड बाय टी आपके पास क्या है? ट्रांजैक्शन है आपके पास। ओके, ये तो हो गई, इज इक्वल टू आपके पास एम जो है वो क्या है? आपका एम है आपके पास क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय वी जो है आपकी वेलोसिटी ऑफ मनी है आपके पास। ओके, नाउ जब आपके पास क्वांटिटी ऑफ मनी जितनी बार जितने हाथ चेंज कर रही होगी, एंड वी हैव आल्सो हम लोग कहते हैं कि वी हैव आल्सो सीन इन द जो हमारे पास उसके असम्पशंस थे कि जी हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होगी और टी भी कांस्टेंट होगा। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जी वेलोसिटी भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जी हम लोगों का जो पैसा है वो कितनी दफ़ा आ रहा है बार बार उसमें, ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। सो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो बाहर से है, और जो चीज़ बाहर से होगी वो बेसिकली हमारी सप्लाई होगी। ओके, वो हमारी सप्लाई होगी। सो एम वी इज बेसिकली द सप्लाई ऑफ द मनी। ठीक इसी तरीके से प्राइस लेवल क्या रखा हुआ है? किसी भी अगर कोई कमोडिटी है कहीं उसमें आपकी जो कोई कमोडिटी है आपकी इकोनॉमी में, तो उसकी प्राइस लेवल क्या रखी गई है? ठीक है जी, इसके अलावा जो आपका ट्रांजैक्शन है कि जी आप वो कितने नंबर्स में लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे हमारे पास दो मोबाइल फ़ोन्स हैं। ठीक है जी, और हर एक मोबाइल फ़ोन की वैल्यू जो है वो हमारे पास सॉर्ट ऑफ 30,000 है। ओके, सो अब वो 30,000 जो है हमारे पास, ठीक है जी, 30,000 हमारे पास, उसकी आगे तो टोटल हमारे पास 60,000 हो गया। ओके, अब एक बंदा है वो दो मोबाइल जाके ले रहा है, एक की प्राइस हमारे पास 30,000 है और दो की प्राइस हमारे पास 60,000 है। सो अब वो 60,000 का वो जो मोबाइल ले रहा है वो बेसिकली क्या है? वो उसकी डिमांड ऑफ द मनी है हमारे पास। ओके, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास डिमांड फॉर द मनी है। सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या चल रहा होता है? डिमांड एंड सप्लाई का इनविजिबल हैंड चल रहा होता है कि जी आपको आपके मुआशरे में जितनी भी मनी ज़रूरत होती है, जितनी भी मनी दरकार होती है, उस हिसाब से आपके क्या चल रहे होते हैं? प्राइस लेवल चल रहा होता है। हम लोग इसके कुछ फिगर्स देख लेते हैं और इसके फिगर्स वही सिंपल हैं। ठीक है जी, अगर हम लोग इसका फिगर देखें यहाँ पे कि जी ये हमारे पास इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ओके, जो हमारा ये साइड है इधर मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास प्राइस लेवल है और ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी है। ठीक है जी, सो अगर मेरे पास क्वांटिटी ऑफ द मनी m है,
ठीक है जी। तो मेरे पास प्राइस P होगी, फिर मैं क्वांटिटी ऑफ द मनी को बढ़ा के M1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास प्राइस P1 हो जाएगी। फिर मैं क्वांटिटी ऑफ द मनी को M2 कर देता हूँ, तो मेरे पास प्राइस P2 हो जाएगी। इट मीन्स कि हमारे पास देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड कमोडिटी। हमारे पास जो है उनके दरमियान हमारे पास क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन है कि जब आपके पास क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज कर रही होगी, तो उस वक्त क्या होगा, आपकी प्राइस भी इंक्रीज कर रही होगी। अंडरस्टैंड। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग आ जाते हैं कि जी वैल्यू ऑफ द मनी जो है उसको जब हम लोग देखते हैं, तो वैल्यू ऑफ द मनी के लिए फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैसे हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी आ जाती है। ओके, और इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाता है, वैल्यू ऑफ मनी आ जाती है। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ मनी के लिए हमें पता है कि V इज इक्वल टू 1/P होता है, यानी कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस लेवल और हमारे पास वैल्यू ऑफ द मनी जो है उसमें। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं वैल्यू ऑफ द मनी की जगह पे मैं 1/P लिखूं, तो हमारे पास वो भी क्या कहते हैं उसको, वो भी हमारे पास जस्टिफाइड है। ठीक है जी, हम लोग V लिख दें, लेकिन V हम लोग वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, सो हम लोग वैल्यू ऑफ द मनी के लिए हम लोग 1/P इस्तेमाल करते हैं। सो जब मेरे पास क्वांटिटी ऑफ द मनी जो है वो क्या होगी, वो M होगी, तो उस वक्त मेरे पास वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो मेरे पास 1/P होगी। कि जी जब मेरे पास क्वांटिटी ऑफ द वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ द मनी जो है वो सबसे कम होगी, उस वक्त मेरे पास उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। फिर मैं क्वांटिटी ऑफ द मनी को यहाँ से बढ़ाकर और यहाँ तक कर लेता हूँ, और मैं इसको नाम दे देता हूँ M2 का। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो 1/P से गिरकर 1/P2 पर आ जाएगी। ओके, एंड सेम इज द केस विद कि जब हमारे पास, मैं जब इसको भी गिरा के और मैं इसको ले आता हूँ M3 के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू भी गिर के क्या आ जाएगी, 1/P3 के ऊपर आ जाएगी। ओके, सो अब क्या है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो अब क्या है, ये हमारे पास ऐसे बनेगा, ये हमारे पास ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। सो इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, और ये जाहिर करेगा कि जी वैल्यू ऑफ द मनी इज inversely proportional to the quantity या volume of the money के ऊपर है। ओके, so this was all about today. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।